7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पीएनसी। बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन फैक्टोरियल, देन परमुटेशन एंड लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। मान लो लिखा है, मान लो कोई व्यक्ति जयपुर में है, उसे बच्चों जयपुर से कहाँ आना है, दिल्ली। अगर वो जयपुर से दिल्ली आना चाहता है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ वे, मान लो वो जयपुर से दिल्ली आ सकता है बाय एयर, वो जयपुर से दिल्ली आ सकता है बच्चों बाय बस, वो जयपुर से दिल्ली आ सकता है बच्चों मान लो बाय ट्रेन। अगर वो जयपुर से दिल्ली इन 3 नंबर ऑफ वे से आ सकता है बच्चों, अगर एयर से आएगा तो एयरपोर्ट पे उतरेगा, बस से आएगा तो बस स्टेशन पे उतरेगा, ट्रेन से आएगा तो रेलवे स्टेशन पे उतरेगा, उसके बाद उसको अपने घर आना होगा बच्चों। अब मान लो कि वो दिल्ली से मतलब जहां पे भी वो आया है वहां से अपने घर आने के लिए बाय ऑटो आ सकता है या फिर बाय टैक्सी आ सकता है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या कि अगर वो जयपुर से दिल्ली आने के लिए 3 नंबर ऑफ वेज के पास हैं और दिल्ली से घर आने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज के पास 2 है, तो क्वेश्चन बनता है कि जयपुर से दिल्ली आने के लिए उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ वे हैं। बच्चों जयपुर से दिल्ली आने के लिए कितने वे हैं, 3, और दिल्ली से घर आने के लिए कितने नंबर ऑफ वे हैं, 2। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अगर इसको जयपुर से घर आने तक के टोटल नंबर ऑफ वे फाइंड करें तो कितने होंगे। अच्छा जनरली कुछ बच्चे कहते हैं 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर हम जितने भी नंबर ऑफ वे फर्स्ट इवेंट में होते हैं और जितने भी नंबर ऑफ वे सेकंड इवेंट में होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे निकालने के लिए दोनों इवेंट के वेज को मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, तो मान लो जयपुर से वो दिल्ली आया बाय एयर। अगर वो बाय एयर आया है बच्चों तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद वो एयर से बाद ऑटो ले ले, एक बाय एयर आया बच्चों, मान लो उसके बाद वो टैक्सी फॉलो कर ले। सेम एयर बच्चों, बाय बस आएगा देन ऑटो, बाय बस आएगा देन टैक्सी, तो 2 ये हो गए। बाय ट्रेन आएगा देन ऑटो, बाय ट्रेन आएगा बाय टैक्सी, 2 ये हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे, 6। मतलब मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि कभी भी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज इन फर्स्ट इवेंट इनटू नंबर ऑफ वेज इन सेकंड इवेंट, और मान लो बच्चों एक तीसरा इवेंट भी है तो उसके भी नंबर ऑफ वे मल्टीप्लाई होंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले इवेंट में कितने नंबर ऑफ वे हैं, 3, और दूसरे इवेंट में कितने नंबर ऑफ वे हैं, 2, तो टोटल कितने होंगे बच्चों, 6। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। हमारे बच्चों 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है तो ये कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस। अब कह रहे हैं 2 केस बना रखे हैं कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब जो डिजिट यहाँ आ सकती है वो यहाँ भी आ सकती है, जो यहाँ आ सकती है वो यहाँ भी आ सकती है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है बच्चों, 5, तो ये कितने डिजिट से फिल हो सकता है, 5 से। जो यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, तो ये भी कितने से फिल हो सकता है, 5 से। जो यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, ये भी कितने से फिल हो सकता है, 5 से। और अभी सीखा था बच्चों कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वे निकालने हैं तो सभी वे को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर उसने कहा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों तो ये कितने से फिल हो सकता है, 5 से। मान लो इन 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया 3, तो 3 यहाँ आ गया तो 3 यहाँ नहीं आ सकता, तो इसको कितने से फिल कर सकते हैं, 4 से। जो यहाँ आ गया होगा 4 में से वो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसको कितने से कर सकते हैं, 3 से। बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर। अगला क्वेश्चन में कहता है सब कुछ सेम है लेकिन वो कैसा नंबर पूछ रहा है बच्चों, इवन।
अब यहाँ पर डिजिट क्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और रिपीटेड है, मतलब रिपीट हो सकता है। तो जब रिपीट हो सकता है तो क्या होगा, जब रिपीट नहीं हो सकता उसको भी डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बढ़ाने, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, इवन। बच्चों कोई भी नंबर इवन जब होता है जब यूनिट प्लेस पे इवन है। जैसे मान लो 3 डिजिट नंबर लिखा है 1 3, दोनों ओड है, बट जैसे ही इवन आ जाएगा पूरा नंबर कैसा हो गया, इवन। मान लो 3 डिजिट नंबर लिखा है 2 4, दोनों इवन है, यहाँ पर भी इवन आ गया तो भी क्या बन गया, इवन। मतलब ये इवन हो या ऑड हो, लेकिन यूनिट प्लेस पे कैसा नंबर होना चाहिए, इवन। मतलब इवन और ऑड सिर्फ यूनिट प्लेस पे रहता है बच्चों। अगर यूनिट प्लेस पे इवन है तो कंप्लीट इवन है, यूनिट प्लेस पे ऑड है तो कंप्लीट ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इवन नंबर बनाने हैं तो कितने नंबर ऑफ इवन डिजिट्स हैं, 2 4 और 6, मतलब 3। रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर इवन हो, यहाँ पर इवन हो, ऑड हो, सब कुछ आ सकता है। तो जो नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, 6 और 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जो आएगा आंसर। ऐसे ही अगर मान लो कहता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3, उन इवन में से कोई एक आ चुका होगा, तो यहाँ पर इवन और सब आ सकता है, तो कितने बचे, 5, फिर यहाँ पे 4। क्लियर है बच्चों। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, फैक्टोरियल, और उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे।